एबी ट्रस्ट, जिसे क्रेडिट शेल्टर ट्रस्ट या बाईपास ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है, विशेष रूप से अमेरिका में विवाहित जोड़ों के लिए डिजाइन किया गया एक प्रकार का रिवोकेबल लिविंग ट्रस्ट है। यह संपत्ति के सुचारू हस्तांतरण को सुनिश्चित करते हुए करों को कम करने और उनके वितरण पर अधिकतम नियंत्रण बनाए रखने के लिए संपत्ति नियोजन के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। ट्रस्ट का ए और बी। एबी ट्रस्ट की कुंजी इसकी दोहरी संरचना में है। एक छतरी के नीचे दो अलग अलग ट्रस्टों की कल्पना करें। ट्रस्ट ए, यह पहले मरने वाले पति पत्नी ग्रांटर एक को लाभान्वित करता है। यह संपत्ति की एक विशिष्ट राशि रखता है, जिसे आमतौर पर जीवित पति पत्नी ग्रांटर दो की संघीय संपत्ति कर छूट को अधिकतम करने के लिए गणना की जाती है। ट्रस्ट बी, यह ट्रस्ट दंपत्ति की शेष संपत्ति रखता है। यह जीवित पति पत्नी को उनके जीवन काल के लिए लाभान्वित करता है और उनके गुजर जाने पर ट्रस्ट बी में संपत्ति दंपत्ति की इच्छा के अनुसार वितरित की जाती है, जिसमें बच्चे, नाती पोते या अन्य लाभार्थी शामिल हो सकते हैं। एबी ट्रस्ट के लाभ। एबी ट्रस्ट का उपयोग करने के कई फायदे हैं। संपत्ति कर कम करें। ट्रस्ट ए में संपत्ति को जीवित पति पत्नी की संपत्ति से आश्रय देकर एबी ट्रस्ट दंपत्तियों को अपनी संयुक्त संघीय संपत्ति कर छूट को अधिकतम करने में मदद करता है। यह उनकी संपत्ति पर कुल कर के बोझ को काफी कम कर सकता है। जीवित पति पत्नी के लिए लचीलापन। ट्रस्ट बी जीवित पति पत्नी को शेष संपत्ति तक पहुंचने और उसका उपयोग करने की अनुमति देता है। ट्रस्ट को आय प्रदान करने और उनकी वित्तीय भलाई सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। वितरण पर नियंत्रण। एबी ट्रस्ट दंपत्ति को इस बात पर अधिक नियंत्रण प्रदान करता है कि उनकी संपत्ति को अंततः कैसे वितरित किया जाए। वे ट्रस्ट बी के लिए लाभार्थियों को निर्दिष्ट कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी इच्छा दोनों पति पत्नी के गुजर जाने के बाद पूरी हो जाती है। प्रोबेट से बचें। ट्रस्ट में रखी गई संपत्ति आमतौर पर प्रोबेट से बचती है, जो एक लंबी और सार्वजनिक अदालती प्रक्रिया है। यह जीवित पति पत्नी और लाभार्थियों के लिए समय, पैसा और अनावश्यक तनाव बचा सकता है। यह कैसे काम करता है, आइए एक उदाहरण के साथ एबी ट्रस्ट को स्पष्ट करते हैं। जॉन और मैरी एक विवाहित जोड़ा है जिसकी संपत्ति का संयुक्त मूल्य $5 मिलियन है। वर्तमान संघीय संपत्ति कर छूट $12.06 मिलियन 2024 तक है। एबी ट्रस्ट को ट्रस्ट ए में $2.06 मिलियन रखने के लिए संरचित किया जा सकता है। इसे मैरी की संपत्ति से बचाकर शेष $2.94 मिलियन ट्रस्ट बी में जाता है। जॉन के गुजर जाने पर मैरी ट्रस्ट बी में संपत्ति के लाभों का आनंद लेती है, जबकि ट्रस्ट ए में संपत्ति कर से बचती है। जब मैरी का अंतः निधन हो जाता है तो ट्रस्ट बी में शेष संपत्ति को उनकी पूर्व निर्धारित इच्छा के अनुसार वितरित किया जाता है। संभावित रूप से प्रोबेट को दरकिनार कर दिया जाता है और उनके चुने हुए लाभार्थियों को लाभ होता है। विचारणीय बातें। जबकि एबी ट्रस्ट महत्वपूर्ण संपत्ति नियोजन उपकरण प्रदान करता है, कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना आवश्यक है। लागत। एबी ट्रस्ट स्थापित करने और बनाए रखने में आमतौर पर कानूनी शुल्क शामिल होते हैं। कर निहितार्थ। हालांकि यह संपत्ति करों को कम करती है, विशिष्ट संपत्तियों और ट्रस्ट संरचना के आधार पर अन्य कर निहितार्थ हो सकते हैं। जटिलता। ट्रस्ट को समझना और प्रबंधित करना जटिल हो सकता है। एक योग्य संपत्ति नियोजन वकील से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। एबी ट्रस्ट उन विवाहित जोड़ों के लिए एक मूल्यवान संपत्ति नियोजन उपकरण है जो करों को कम करना चाहते हैं, संपत्ति वितरण पर नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं और धन के सुचारू हस्तांतरण को सुनिश्चित करना चाहते हैं। हालांकि यह एक व्यापक समाधान नहीं है। एक योग्य संपत्ति नियोजन वकील के साथ परामर्श करना आपको यह निर्धारित करने में मदद कर सकता है कि क्या एबी ट्रस्ट आपके विशिष्ट वित्तीय लक्ष्यों और पारिवारिक स्थिति के अनुरूप है।